सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और उसके सबसे दर्दनाक अंजाम की कहानी कैसी होगी। तो चलिए, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हैरत अंगेज दास्तान की गहराई में चलते हैं जो ताकत, मंतिक यानी लॉजिक और गरूर के भयानक जवाल के बारे में है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का एक बहुत ही गहरा मुताला है। अब जरा आप खुद सोचिए, एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत के अंबार हैं, लाखों की फौज हैं, वो आखिर एक ऐसी चीज से कैसे हार सकता है जिसे हम अपने खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। है ना अजीब? यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद रखता है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने खुद को ही खुदा मान लिया था। तो इस दास्तान का पहला हिस्सा शुरू होता है नमरूद से, बाबुल का मुतकब्बिर यानी बेहद घमंडी बादशाह। उसका दावा क्या था? मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम जुमला नहीं था। ये एक ऐसे इंसान का खुद फरेबी दावा था जो दौलत और ताकत के नशे में इस कदर चूर था कि उसे लगने लगा था कि अब जिंदगी और मौत भी उसी के इशारों की मोहताज है। और बस यहीं से जन्म लेता है तकब्बुर, यानी वो अंधा कर देने वाला घमंड जो इंसान को हकीकत से बिल्कुल दूर कर देता है। अब इस बादशाह का खौफ देखिए। नमरूद अपनी ताकत खोने से इतना डरा हुआ था कि जब एक नजूमी ने पेशन गोई की कि एक बच्चा उसकी सल्तनत खत्म कर देगा, तो उसने हर पैदा होने वाले नए बच्चे को कत्ल करने का फरमान जारी कर दिया। मतलब जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने का दावा कर रहा था, वो असल में अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि कैसे इतने घने अंधेरे में एक नूर की पैदाइश होती है। नमरूद के इस भयानक कत्लेआम से बचने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी गुफा में पनाह ली। बाहर जहां जुल्म का अंधेरा पूरी दुनिया को निगल रहा था ना, वहीं इस गुफा की गहरी खामोशी में एक नई रोशनी जन्म ले रही थी। और ये बात हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई बहुत बड़ी तब्दीली आनी होती है तो उसकी शुरुआत अक्सर ऐसी ही खामोश और छुपी हुई जगहों से होती है। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्होंने किसी अंधे यकीन को नहीं माना। उन्होंने अक्ल और लॉजिक का रास्ता चुना। उन्होंने रात के आसमान में तारों को देखा, चांद को चमकते देखा और फिर दिन में सूरज को पूरी तरह से हावी होते देखा। लेकिन जब ये सब अपने अपने वक्त पर गायब हो गए, ढल गए, तो वो एक बहुत ही शानदार नतीजे पर पहुंचे। वो ये कि जो चीज़ फानी है, जो गायब हो सकती है, वो खुदा कैसे हो सकती है। एक सच्चा खालिक तो हमेशा कायम रहने वाला होना चाहिए। और इस यकीन के साथ शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, बुत परस्ती के खिलाफ एक सीधी जंग। उन्होंने अपनी कौम से एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें सुन सकते हैं? अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि पूरे समाज की अंधी रवायतों पर एक करारा वार था। वो समाज बेजान बुतों की पूजा कर रहा था, जिन्हें खुद हज़रत इब्राहीम के वालिद आज़र अपने हाथों से तराशते थे। जरा सोचिए, जो खुद बेजान हैं, जिन्हें इंसानों ने बनाया है, वो भला किसी और की क्या मदद करेंगे? तो इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक चलाया। कोई जज्बाती कदम नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग। जब पूरा शहर एक बड़े मेले में जश्न मनाने गया हुआ था, इबादतगाह बिल्कुल खाली थी। हज़रत इब्राहीम अंदर दाखिल हुए और एक कुल्हाड़ी से वहां मौजूद तमाम छोटे बुतों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन उन्होंने सबसे बड़े बुत को सही सलामत छोड़ दिया और वो कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के कंधे पर टिका दी। यह असल में एक ऐसा जाल था जिसमें उस पूरे समाज को गिरना ही था। अब जाहिर है, जब हुजूम वापस लौटा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। तब हज़रत इब्राहीम ने अपना आखिरी पत्ता चला। उन्होंने कहा, जब ये सबसे बड़ा बुत सही सलामत यहां खड़ा है तो भाई इसी से पूछ लो कि बाकियों को किसने तोड़ा। बस पूरे हुजूम में सन्नाटा छा गया। इस एक लॉजिकल सवाल ने उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि उनके खुदा तो अपना दिफा यानी अपना बचाव तक नहीं कर सकते। सदियों पुराने यकीन की बुनियाद एक ही झटके में भरभरा कर ढह गई। अब ये खबर तो बादशाह तक पहुंचनी ही थी। तो चलिए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नमरूद की आग का मौजज़ा। इसके बाद होती हैं तारीख की सबसे दिलचस्प बहसों में से। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को बुलाया और दावा किया कि वो जिंदगी और मौत देता है। इससे साबित करने के लिए उसने क्या किया? उसने बिना किसी लॉजिक के एक कैदी को आज़ाद कर दिया और दूसरे को मरवा डाला। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने उससे वो चुनौती दी जिसने उसके इस झूठे घमंड की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, तो जरा इसे पश्चिम से निकाल कर दिखा दे। अब इसके आगे नमरूद क्या ही बोलता। दुनिया का वो सबसे ताकतवर बादशाह वहां खड़ा खड़ा पूरी तरह से बेजुबान हो गया। और हम जानते हैं कि जब जालिम अक्ल की जंग हार जाते हैं तो वो सीधा क्रूरता पर उतर आते हैं।
नमरूद ने जमीन पर आज तक की सबसे विशाल आग जलवाने का हुक्म दिया। लकड़ियों के पहाड़ धधक रहे थे। कहा जाता है कि उसकी तपिश इतनी भयानक थी कि आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी जलकर नीचे गिर जाते थे। उस आग के करीब जाना तो मुमकिन ही नहीं था, इसलिए उन्होंने मुंजानीक यानी एक विशाल गुलेल जैसी मशीन का इस्तेमाल किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से ही उस दहकते हुए समंदर में फेंक दिया। लेकिन फिर वो हुआ जिसने कुदरत के सारे कानून पलट दिए। एक ईश्वरीय हुक्म आया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती बन जा। जो आग उन्हें जलाकर राख करने के लिए भड़काई गई थी, वो अचानक एक महफूज और ठंडे बाग में तब्दील हो गई। और जब हजरत इब्राहीम उसमें से बिल्कुल सही सलामत बाहर आए, तो यकीन मानिए उस आग में कोई इंसान नहीं, बल्कि नमरूद का वो पहाड़ जैसा गुरूर जलकर खाक हो चुका था। और अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर, एक मच्छर और एक खौफनाक अंजाम। देखिए, इस पूरी कहानी का अंजाम तारीख की सबसे बड़ी आयरनी है। नमरूद अपनी अजय फौज लेकर मैदान में खड़ा था, बिल्कुल सीना ताने हुए, लेकिन तभी आसमान से मच्छरों का एक ऐसा काला तूफान आया जिसने उस पूरी की पूरी फौज को तहस नहस कर दिया। घोड़े पगला गए, सैनिक भाग खड़े हुए, और खुद नमरूद का क्या हुआ? एक अकेला छोटा सा मच्छर उड़ता हुआ आया और उसकी नाक के रास्ते सीधे उसके दिमाग में घुस गया। वो इंसान जो कुछ देर पहले खुद को जमीन का खुदा बता रहा था, वो दर्द से इस कदर तड़पा कि अपने ही लोगों से अपने ही सर पर जूतियां मारने की भीख मांगने लगा, ताकि उसे दर्द से कुछ राहत मिले। दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह एक मामूली से कीड़े के सामने घुटनों पर आ गया। अगर हम इसका पूरा निचोड़ देखें तो ये दास्तान दो बिल्कुल अलग ताकतों का आमना सामना है। एक तरफ बेइंतहा दौलत, विशाल फौज और गुरूर पर खड़ा नमरूद था, जिसका अंजाम एक छोटे से मच्छर ने कर दिया, और दूसरी तरफ पक्का यकीन, अक्ल और आजिज़ी से भरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जो दुनिया की सबसे भयानक आग से भी महफूज रहे। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि मादी ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्ची हकीकत के सामने वो हमेशा कमज़ोर साबित होती है। तो जैसे ही ये तारीख़ी दास्तान ख़त्म होती है, ये हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। वो ताकत जो नमरूद जैसे हुक्मरान को एक मामूली मच्छर से ज़मीन पर ला सकती है, वो हमारे गुरूर का क्या अंजाम करेगी? हमें खुद के अंदर झांककर एक बार जरूर देखना चाहिए। कहीं थोड़ी सी ताकत, पैसे या रुतबे के नशे में चूर होकर कोई छोटा सा नमरूद हमारे अंदर भी तो नहीं पल रहा? सोचने वाली बात है ना?